ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार है। आज रात 1:36 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत और पूजन 10 जुलाई गुरुवार को किया जाएगा और फिर आषाढ़ माह का समापन होकर भगवान भोले शंकर का प्रिय महीना सावन की शुरुआत हो जाएगी। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई के महीने से शुरू होता है। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। सावन का महीना भगवान भोले शंकर को बहुत ही प्रिय है और सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है, तो इन दोनों के एक साथ होने से बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है। तो इस महीने से सावन स्नान शुरू करके सोमवार का व्रत करें और सावन के महीने में रोजाना भगवान भोले शंकर की बेल पत्तर से पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस महीने में सोमवार का व्रत करता है तो भगवान शिव जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और इसी पवित्र महीने में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल चलते हैं। जो भक्तजन इस यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें कांवरिया और कांवड़िया के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे और उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था। वह विष इतना भयानक था कि उससे सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तो सारी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान भोले शंकर ने उस विष को पी लिया था और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और इसी के कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि रावण भगवान भोले शंकर का सच्चा भगत था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। तब जाकर भगवान शिव जी को इस विष से मुक्ति मिली थी। सावन में सोमवार के व्रत रखने के कई तरीके होते हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को ही समर्पित है और दूसरे होते हैं 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए 16 सोमवार व्रत करने के लिए यह महीना बहुत ही शुभ होता है। और तीसरा है प्रदोष व्रत। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। और चौथा है पशुपतिनाथ व्रत। यह व्रत लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जब कोई काम अटक जाता है, लाख कोशिश के बाद भी पूरा नहीं होता, हम निराश और हताश हो जाते हैं, तब अगर हम भगवान भोले शंकर को समर्पित पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस व्रत में 5 व्रतों की पूजा जिस मंदिर में एक बार शुरू कर लेते हैं वहीं पर 5 सोमवारों की पूजा करनी होती है और पूजा करने का भी एक ही समय होता है। तो इस तरह सोमवार के व्रत कई तरीके से किए जाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार शिव भक्त इन व्रतों को कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान भोले शंकर के साथ साथ माँ पार्वती जी को भी समर्पित है। भक्तजन सावन के महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव जी का व्रत धारण करते हैं। उसे शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर को पाने के लिए सावन के महीने में शिव जी का व्रत करती हैं। और मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने
लंबी आयु के लिए सावन के महीने में ही कठिन तपस्या करके शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। शास्त्रों के अनुसार देव शनि एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए बहुत ही अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तो इसी दिन से सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान श्री हरि विष्णु शिव जी को सौंप देते हैं। इसीलिए सावन के महीने के प्रधान देवता भगवान भोले शंकर हैं और सावन के महीने में आने वाले मंगलवार को माँ पार्वती को समर्पित मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि मंगला गौरी का व्रत हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखती हैं। पूरे विधि विधान के साथ माँ मंगला गौरी की पूजा करती है और व्रत कथा सुनकर पूजा को संपन्न करती है। यह व्रत माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी का प्रेम और आशीर्वाद पाने के लिए किया था। मंगला गौरी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि आती है। पति और बच्चों समेत पूरे परिवार की रक्षा माँ मंगला गौरी करती है। माँ मंगला गौरी सुहाग और गृहस्थ सुख की देवी मानी जाती है। इस दिन देवी पार्वती के गौरी स्वरूप की पूजा होती है और यह माता का 8वां स्वरूप है। इन्हें अष्टमी की देवी भी कहा जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सावन मास से जुड़ी हुई। जो भी शिव भक्त सावन स्नान करना चाहता है, सोमवार के व्रत करना चाहता है, तो वह अपनी अच्छे से तैयारी कर ले। और जो बहन मंगला गौरी के व्रत करना चाहती है, वो भी व्रत के बारे में अच्छे से जान ले और सावन के महीने में आने वाले मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत करें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी भगवान की 2 पत्नियां हैं, जिनके नाम रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए, जिन्हें शुभ और लाभ के नाम से जाना जाता है। संतोषी माता भी गणेश जी भगवान की पुत्री हैं। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं, जबकि तुष्टि और पुष्टि गणेश जी की पुत्र वधू बताई गई है। कहा जाता है कि एक बार तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो गणेश जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे तुलसी नाराज हो गई और गणेश जी को श्राप दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। तो भगवान गणेश जी ने भी गुस्से में तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह किसी असुर से होगा। तब तुलसी वृंदा के रूप में जन्मी और उनका विवाह जलंधर से हुआ और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ। यह भी कहा जाता है कि पितामह ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा प्राप्ति के लिए गणेश जी के पास भेजा था। गणेश जी के सामने जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता था, तो रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी और उनके चूहे का ध्यान हटा देती थी, क्योंकि वो दोनों ही गणेश जी के साथ विवाह करना चाहती थी। गणेश जी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है कि शादी के लिए इतने प्रस्ताव आते हैं, फिर भी मेरी शादी नहीं होती। सभी के विवाह हो गए हैं, मेरे विवाह में विघ्न क्यों पड़ रहा है। जब गणेश जी को रिद्धि सिद्धि की हरकत का पता चला, तो वे उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि रिद्धि सिद्धि तुमसे विवाह करना चाहती है, तुम इनके प्रस्ताव को स्वीकार करो। तो गणेश जी पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर मान गए और फिर गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ धूमधाम से हो गया। आज बुधवार है और गणेश जी भगवान को बुधवार का दिन अति प्रिय है। बुधवार के दिन की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और 21 गांठें दुर्वा घास की अर्पित करें। फिर गणेश जी भगवान को स्मरण करते हुए ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। जिनका दिमाग कमजोर हो, उन्हें बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए।
क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है। गणेश जी की भक्ति करने से शनि सहित सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करने से व्यक्ति का सुख सौभाग्य बढ़ता है और उसके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन श्री गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। बाद में यह घी और गुड़ गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। गणेश जी की सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करके कहना चाहिए कि भगवान गणेश, आप सभी बुद्धियों को देने वाले, बुद्धि को जगाने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य और नित्य बोध स्वरूप हैं। आपको मैं सदा नमन करता हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करें। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री स्कंद पुराण का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। चिरकारी बड़ी ही दुविधा में बैठे सोच रहे थे कि मैं कैसे धर्म संकट में फंस गया हूँ। अगर पिता की आज्ञा का पालन ना करूँ तो यह धर्म के खिलाफ होगा, और पिता की आज्ञा का पालन करता हुआ अगर मैं अपनी माता का वध करता हूँ तो उससे बड़ा तो कोई पाप हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता का त्याग तो किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। मेरी माता की गलती सिर्फ इतनी थी कि कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह काफ़ी देर तक देखती रही। बस इतना सा अपराध कर देने पर पिताजी ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दे दिया। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। और उसी समय उदार बुद्धि वाले गौतम ऋषि, उसके पिताजी, दुखी होकर आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे कि पतिव्रता नारी का वध करके मैं तो पाप के समुद्र में डूब गया हूँ। अब मेरा उद्धार कौन करेगा? इस पाप से तो उत्तीर्ण मैं कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने ही बेटे को बिना सोचे समझे यह कठोर आज्ञा दे दी। यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो वह मुझे पाप से बचा सकता है। इस तरह विलाप करता हुआ कहने लगा कि चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे तो तुम वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचा लो। हे चिरकारी, आज तुम हमारी रक्षा करो। तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देखकर बहुत ही दुखी हुआ और उसने हथियार फेंककर पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। गौतम ऋषि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देखकर और अपनी पत्नी को जीवित देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। जब चिरकारी हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तब भी उसकी माता ने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि मेरा पुत्र मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देखकर माता विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। उसके बाद पिता ने बड़ी देर तक अपने पुत्र की ओर देखा, फिर दोनों भुजाओं से अपने पुत्र को खड़ा किया और उसके मस्तक को चूमा। चिरकाल तक अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में कसकर हृदय से लगाए रखा और फिर कहने लगे कि बेटा, तुम चिरंजीवी रहो। इस तरह कहकर गौतम ऋषि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे। फिर अपने पुत्र से कहने लगे कि हे चिरकारिक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। हे सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है। अगर तुम मेरा आदेश मानकर उसी समय आज्ञा का पालन करते तो तुम और मैं दोनों पाप के भागी बन जाते और हमें इस पाप से
कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा का गान किया, जो इस प्रकार थी कि चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे, स्थिर किए हुए परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक अपनी मित्रता को बनाए रखना चाहिए। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र होता है। और जब बात अपने बंधु, भृत्य और स्त्री वर्ग की हो तो इनके अपराध में लंबे समय तक सोचना चाहिए। जल्दबाजी में इन्हें कोई दंड नहीं देना चाहिए। देर तक विचार करने वाला पुरुष ही प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक ही धर्मों का सेवन करना चाहिए। अपने इष्ट मित्रों का सेवन और अपने इष्ट देव की पूजा दीर्घकाल तक करनी चाहिए। और अपने आप को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घकाल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक ध्यान से सुनना चाहिए और देर तक उसके विषय में चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता है। पर अगर कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। दुश्मन हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उसे आत्मरक्षा करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए। उस समय चिरकाल तक सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या फिर उसे कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। इन सब कार्यों में जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र कभी नहीं बनता है। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। उसके बाद चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहाँ कही थी। उसके बाद धर्मवर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक सोना, गऊ, गृह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि का दान किया और उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में देवराज इंद्र ने हाथ उठाकर कहा कि देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्ध भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिजा नंदनी जब तक विद्यमान हैं, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग तब तक बने रहें। नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को जो कोई नष्ट करने की चेष्टा करे तो उस पर पितामह ब्रह्मा का श्राप, विष्णु का श्राप, रुद्र श्राप तथा ब्राह्मण श्राप भी पड़ना चाहिए। क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पाप आत्मा मनुष्य नरक में जाकर सैकड़ों वर्षों तक रुद्र ताल की मार खाते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। जब तक गिरिजा नंदनी का वास शिवजी के आधे अंग में है, ठीक उसी प्रकार हम सब का वास यहाँ पर बना रहे और हमारे कार्य में कोई भी विघ्न बाधा कभी न आए। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की संस्थापना की। उसके बाद सारे देवता देवलोक को चले गए। तो देवऋषि नारद जी के मुख से यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे नारद जी, आपने महिसागर संगम के अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया है। उसे सुनकर मुझे तो बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि किस यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई थी। तो अर्जुन की बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रधुमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वे बड़े ही दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय, पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे।
भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, गांव या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठानों के चिन्ह से अंकित न हो। उन्होंने ब्रह्मा विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। 10वीं तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता था और यह घोषणा की जाती थी कि कल प्रातःकाल एकादशी का व्रत है, वह सबको करना है। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने भी जा सके, लेकिन महाराज इंद्रधूमन के पुण्यों की गणना कभी नहीं की जा सकती थी। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रधूमन अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर पितामह ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुँचे और वहाँ देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद पितामह ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रधूमन से कहा कि हे राजन, अब तुम पृथ्वी पर चले जाओ। तो राजा इंद्रधूमन ने जब पितामह की यह बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा, उसके बाद राजा इंद्रधूमन मार्कंडेय मुनि, नाड़ी जंगबक, कारकर्ण उलूक, चिरायु, गिद्धराज और मंथर कछुए से मिले और कहने लगे कि स्वयं 4 मुख वाले पितामह ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। मैं तो इसी कारण से लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्ग लोक में अब मैं नहीं जाऊँगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए प्रयत्न करूँगा। इसीलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बतला दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार करने वाला हो। तो राजा इंद्रधूमन की बात सुनकर कछुए ने कहा कि हे राजन, लोमेश नाम का एक महामुनि है जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। कछुए की बात सुनकर राजा इंद्रधूमन कहने लगे कि तो फिर चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चलते हैं। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बतलाते हैं। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे अर्जुन, उसके बाद सारे मिलकर कलाप ग्राम में पहुंच गए और वहां जाकर महामुनि लोमेश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। घी को वो अपने मस्तक पर धारण किए हुए थे। घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला ले रखी थी। वे महामुनि मित्र मार्ग में स्थित थे जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह मुनि मित्र कहलाता है। जा मुनि, बक, उलूक, गृध्र और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन देकर उन सबका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उन सब ने अपना मनोर्थ उन्हें बताया। कछुआ कहने लगा कि हे भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अगर गण्य महाराज इंद्रधूमन जी हैं। चुदा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से पितामह ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते हैं, वहाँ से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसीलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतः मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। कछुए की बात सुनकर लोमेश जी कहने लगे कि हे कुरम, तुम्हारा यह कहना उचित है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है वो मुझे बतलाओ। तो राजा इंद्रधूमन जी कहने लगे कि मेरा पहला प्रश्न ये है
कि गर्मी का समय है। सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाई और हाथ में कुछ तिनके लेकर अपने मस्तक पर छाया किए हुए हैं। तो लोमेश जी कहने लगे कि हे राजन, एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा। फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों के द्वारा इसके लिए घर बनाया जाता है, दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह सब अत्यंत चंचल क्षण भंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। प्रकार संसार को असार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटिया आदि का संग्रह किया जाता है। यह सुनकर राजा इंद्रधुमन कहने लगे कि हे भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुख से ऐसी बातें क्यों निकलती हैं? तो लोमेश जी कहने लगे कि राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूट कर गिर जाता है और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे रोम नष्ट हो जाएंगे। उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोएं खाली हो गए हैं। इसी से मैं डरता हूँ। जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा? तो राजा इंद्रधुमन कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है, वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का है? तो लोमेश जी कहने लगे कि हे राजन, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त, पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। उसके बाद कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं आगे चल दिया। उसी मार्ग में मेरी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ था। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था। इसीलिए उन्होंने मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय किया करते थे। बेचारे बड़े दुखी रहते थे। उनकी वह मूढ़ता देखकर मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आती थी। और इसी तरह समय बीतता गया और मैं समय के साथ जवान हो गया। तो रात के समय मैं घर छोड़कर निकल जाता था और कमल के फूलों से भगवान शिव जी की पूजा करके पुनः अपने सोने के स्थान पर लौट आता था। कुछ समय बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब मैं तो फल आहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 साल बीत जाने पर वरदायक भगवान ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय मैंने याचना की कि हे भगवान, मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तो मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव जी कहने लगे कि जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता। अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। तो भगवान शिव जी का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा कि प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिर जाए।
इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो, उसके बाद मैं आपका गण बनूं, यही मेरा अभीष्ट वर है। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस तरह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गई और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। इस तरह कमल के फूलों से शिवजी की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हे महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भगत के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ज्ञानेंद्रियों की बाहरी विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सब का भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं बहिर्योग का इस प्रकार वर्णन किया है कि 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यह बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है। जो अविद्या आदि 5 क्लेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वथा अलग हैं, उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है और उनके चिंतन में मन लगने लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मणों को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी हुई है, वही प्रसंग आज मैंने तुम्हें सुनाया है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और अंत में संहार को प्राप्त हो जाता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। हे राजन, यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर की आराधना ही संसार के समस्त मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। अतः हर मनुष्य को भगवान भोले शंकर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लोमेशी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा इंद्रधुमन ने लोमेशी से क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। कन्याकुब्ज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहां से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता।
इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसी कुल्टा को दे दी। सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ से कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं। तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संतजन जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संतजन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय
अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता, क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो, यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है। जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है। तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय
भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपनी को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति त्रिवैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। इस तरह कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत उसे आंख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना ही पाप में क्यों न रहा हो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। हे ऋषियों, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान नाम का उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो केवल इतना ही समझते हैं कि अकेले आप ही
समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं। दंडदाता और शासक आप ही हैं। तो अपने दूतों की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप की बड़ी रस्सी में बांध दिया है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही अपना सब कुछ भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन हैं। इनमें मैं, इंद्र और निऋति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विषव देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उससे बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र के नाम नारायण का उच्चारण किया और नारायण का नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ, योग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं, पर भगवान की महिमा को नहीं जानती। यह कितने खेद की बात है। प्यारे दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं होते। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पापी बन भी जाए तो उसका पाप भगवान का गुणगान करने से तत्काल नष्ट हो जाता है। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करते, जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवान विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं और ना ही उनकी ओर आंख उठाकर देखते हैं। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी
कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को
कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले।
हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम, जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। आरती खैरावर अगरखर से। UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। विमला नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अम्बाला से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मोनिका नागर तिगांव से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्यामवती, विष्णु, सुषमा हरियाणा से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल मध्य प्रदेश से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सुनीता रानी मेरठ से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। गंतव्य पांडे पवित्रा पांडे नेपाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। चंद्रकांता दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। बीनू मेहरा दिल्ली से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। वीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। विप्लव हांजोंग असम से। मंजुला कपूर पंजाब से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। मंजू मेहता बारां से। इंदु रानी साहिबाबाद से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। अनिल सभरवाल दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। संगीता नागर तिगांव से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। निर्मला सिसोदिया करनाल से। निर्मला पांचाल करनाल से। दीपिका यादव रायपुर से। सुमन जलंधर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। गीता सैनी करनाल से। रामवती देवी जगवीर सिंह, रुद्र कुमार, अनुज कुमार, अन्या, राहुल कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, तोलू मोलू और अविका मेरठ से। सुदेश नागपाल करनाल से। वीणा कालडा आगरा से। शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। गोवर्धन बैठा रांची से। मनसा, मनु, लता, सुरेश वत्स कुरुक्षेत्र से। क्षमा परतुल वडोदरा से। उषा जांगीर सोजत सिटी से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार। ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमो मध्य प्रदेश से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। अनीता अमृतसर से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। उषा सूद बेंगलुरु से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। निकिता सिजवानी अहमदाबाद से। संजीव कंसल
कविता कंसल, कृष्णा कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, अखिलेश कुमार शर्मा बुराड़ी से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अनीता गुप्ता आजमखंड से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाएं लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी को वासुदेव द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।